Good morning, class. We will start with another one video. The last video which I shared with you, that was a very small one in which I have discussed about that what is Lee-Chatelier principle, and apart from that, we also discussed about that what is the effect of concentration in equilibrium. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, बट उसमें हम ज्यादा नहीं समझा पाए थे। सो मैं ये वाला नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के आप लोगों के साथ आ गई हूँ, सो दैट कि वो एक कंटिन्यूटी बनी रहे और हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर पाए। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो वीडियो मुझे शॉर्ट बनानी पड़ी, but now we will proceed with the another one topic in continuity, and that is change in pressure. So that second one is factor which affects the equilibrium according to the Lee-Chatelier, that is effect of pressure, or we can say pressure. तो बच्चे इसके लिए एक रूल होता है, always keep that rule in your mind. That rule is again, जैसा मैंने कहा, आप या तो पहले समझ लीजिए, फिर पॉज करके फिर नोट डाउन कीजिएगा, या फिर साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, बट प्लीज जस्ट नोट डाउन all the things in your registers. All right. So this rule says that on increasing pressure, equilibrium shift to that direction which has lesser number of moles. जिस डायरेक्शन में, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो, जिस डायरेक्शन में कम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, either that is of a reacting species or product species, उस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम क्या करेगा, शिफ्ट करेगा. प्लीज जस्ट कीप दिस रूल इन योर माइंड दैट जब भी हम रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड दैट डायरेक्शन इन विच there is lesser number of moles. ठीक है बेटा. So for example, now we will take few examples. For example, N2O4 gives to NO2. This is a reaction which takes place in homogeneous equilibria. Gaseous state में ही है, और अगर मैं इस स्टेट में इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो ऑब्वियसली किधर होगा बेटा. देखो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और यहाँ कितना है, 1 number of mole है. ठीक है, here only 1 mole is present of N2O4. So according to that, it is having a lesser number of moles. So we can say that on increasing pressure, equilibrium shift backward direction. किधर को shift करेगा हमारा, backward direction में आएगा हमारे किसके हिसाब से, रूल के हिसाब से. ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एंड गिव्स अमोनिया. दिस इज अ हेबर्स प्रोसेस रिएक्शन, जो कि आपकी ये रिएक्शन भी पूरी क्या है बेटा, होमोजेनस रिएक्शन है. और इसके अंदर भी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो अब देखो यहाँ पे 1 नंबर ऑफ मोल है, यहाँ 1 + 3 4. तो यहाँ पर रिएक्टेंट स्पीसीज में, रिएक्टेंट में 4 मोल्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं. तो ये किधर को शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड को. सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड फॉरवर्ड. बेटा इक्विलिब्रियम ली चैटलियर के अकॉर्डिंग अपने को क्या करता है, एडजस्ट करता है. अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो क्या चाहेगा कि मैं प्रेशर डिक्रीज कर लूं, सो दैट कि क्या हो जाए, आपका इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, सेटल हो जाए, जहां पे था स्टेबल स्टेट में वापस आ जाए, क्योंकि आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया. तो दैट स्टार्ट्स शिफ्टिंग. तो इसके लिए क्या होगा कि हमें ये चीज पता है दैट when we increase the pressure, ये हमने states of matter में there is a law that when we increase the pressure, volume goes on decreasing at constant temperature. ठीक है, so pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. ये states of matter का law है. तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो हम कह रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, किसी भी गैस का अगर एक कंटेनर में रखा है तो वॉल्यूम कम होता चला गया. अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस के वो पास पास आ रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा, दैट कम्स क्लोजर. तो उससे क्या हो रहा है, दैट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम,
पर यूनिट वॉल्यूम में अब वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। बच्चे पहले इतने में थे, अब पर यूनिट वॉल्यूम एक ठीक है, आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सो टू डिक्रीज दिस कॉन्सेंट्रेशन, अब वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए हैं। सो टू डिक्रीज दिस कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा, वेयर लेसर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि वो इक्वल करेगा। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम उस साइड में जाएगा जहां पर की कम नंबर ऑफ मोल्स है। सो दिस रूल इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपका क्या हो रहा है, प्रेशर इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के है, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर रहा है बच्चे, इंक्रीज कर रहा है। अब पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो इक्विलिब्रियम उस साइड, उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर की कम नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि दूसरी साइड में क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। तो दैट विल shift, equilibrium will shift according to Lee Chatelier, the where lesser number of moles are present. इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं that हमें ये पता है that PV is equals to nRT। अब R और T तो हमारे क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यू में, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ, प्रेशर क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एन बी जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, ली चैटलियर क्या चाहेगा कि इक्विलिब्रियम एडजस्ट करें। तो जहां पर इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करने के लिए जहां पर कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि यहाँ तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो जहां पर कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, आपका शिफ्ट कर जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज योर अनदर वन effect of factor or effect of pressure in equilibrium कि in which direction it will proceed। ठीक है बेटा, so ये हमारा हो गया है effect of pressure on equilibrium। yep। तो बेटा नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में कि आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, तो हमने कहा अगर इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर तो रिएक्शन किधर को मूव करेगा, रिएक्शन विल मूव विच इज हैविंग अ लेसर नंबर ऑफ मूव। तो अब अपोजिट भी करके देख लेते हैं दैट ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, डिक्रीज अगर मैं प्रेशर करती हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पर PCl5 is having 1 mole, इसका 1 and this is also having 1, तो यहाँ पे 2 moles है और यहाँ पर 1 moles है। तो बेटा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि वाइस वर्सा लग रहा है। हमने कहा रूल ये कहता है कि जब प्रेशर इंक्रीज करो तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मोर नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड होंगे वहां पर आपका क्या शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट toward forward direction in this reaction. Similarly, another one more example I have taken, like when nitrogen reacts with oxygen and gives 2 nitric oxide। ठीक है, तो अब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है, इसमें अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो वी विल फाइंड आउट दैट इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट, इक्विलिब्रियम कहीं भी शिफ्ट नहीं करता। व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग अ 2 numbers of moles and on product one side and reactant is also having a 2 numbers of moles। ये देखिए बेटा 1 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि we have to calculate the change in number of moles of gaseous। ठीक है, total number of gaseous we have to see। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो number of product minus number of reactant, number of product is 2 और reactant में भी 1 plus 1 2, so 2 minus 2 is equals to 0। तो इसका मतलब number of moles में कोई change ही नहीं हुआ। अब जब नंबर ऑफ मोल्स में ही कोई चेंज नहीं हो रहा तो इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट करेगा, क्योंकि कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों साइड इक्वल है।
तो जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे वो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, आपका चेंजेस हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज रिमेन्स सेम इन बोथ दी sides. Okay, so now we move to the third one factor, and that is, so beta the third factor which affects equilibrium, that is change in temperature. इससे पहले हम बता देते हैं कि आपका change in pressure आप पढ़ चुके हो। तो change in pressure में हमने कहा कि जैसे जैसे हम pressure को increase करेंगे तो equilibrium will shift to that direction in which there are less number of moles. And as all of us you know that pressure is inversely proportional to volume. Pressure क्या है, inversely proportional to volume. So it means कि on decreasing pressure या on increasing, एक ले लीजिए, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, then also the equilibrium will shift toward the direction in which there is less number of moles. कैसे बच्चे, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उल्टा है। तो अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो आपका क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में कम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, टू मेंटेन दी प्रेशर, और बाकी हम ये काफी डिटेल में कर चुके हैं। नाउ वी मूव टू द अनदर वन फैक्टर, एंड दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए बच्चे रूल एक बहुत सिंपल सा है, दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है उस डायरेक्शन में इन विच प्रोसीड्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो कि क्या हो रही हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, या जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रही हो। इसको हम इस तरीके से करते हैं एक सिंपल वे में, that equilibrium constant decreases on increasing temperature. दोबारा बताती हूँ, इक्विलिब्रियम डिक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और ऐसा कब होगा, जब हम इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे, then the delta H is equals to negative, and this is applicable for exothermic reaction where just vice versa Kc equilibrium constant increases on decreasing temperature. टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी इंक्रीज कर जाएगा। एंड अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ, इट मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये होगा। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 3H2 gives 2NH3, और ये रिएक्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एज इट इज द वैल्यू इज गिवन हियर, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -92.38 किलो जूल पर मोल। सो अगर डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब एंथैल्पी, आपका चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब बेटा प्लीज इधर ध्यान से समझिए, अगर मैं टेम्परेचर इस रिएक्शन में इंक्रीज करती हूँ, ये ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो केसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब केसी जो होगा वो डिक्रीज होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी फॉर्मेशन जो हो रही है वो क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। ठीक है, तो ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो रिएक्शन क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम जो होगा, इसको बढ़ाना है मुझे, अब कम हो रही है, तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड को। क्यों, क्योंकि जिससे ज्यादा मोर एंड मोर रिएक्शन हो, और जितनी ज्यादा रिएक्शन होती जाएगी उतना मोर प्रोडक्ट बनता जाएगा। सो लो टेम्परेचर पे हमें क्या मिल सकता है, मोर यील्ड ऑफ अमोनिया मिल सकती है, हाई यील्ड ऑफ अमोनिया मिल सकती है, बट ज्यादा कम कर देंगे अगर हम टेम्परेचर, तो रिएक्शन कई बार क्या हो जाती है, रुक भी जाती है। एंड फॉर ली चैटलियर प्रिंसिपल के सिवाय यहाँ पर हमें कुछ कैटलिस्ट भी इस रिएक्शन में एड ऑन करने पड़ते हैं एट पर्टिकुलर लो टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर भी नहीं कर सकते, अदरवाइज द रिएक्शन विल स्टॉप, इट विल नॉट प्रोसीड फॉरदर, so that it will shift backward direction. Similarly अगला ले लेते हैं
दिस इज एन इक्वेशन, ये कॉम्प्लेक्स आयन इक्वेशन है, COH2 6 3 पॉजिटिव प्लस 4 क्लोराइड है, which gives a COCl4 2 negative plus 6 water molecule, and this is an endothermic reaction बेटा। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो टेट्राक्लोरिडो कोबाल्टेट ये ब्लू कलर का है, और हेक्सा एक्वा कोबाल्ट जो है वो पिंक कलर का है। कैसे? वो ये कहता है कि जब रूम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन मिक्सचर को रखा जाता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रखा जाता है, तो वो ब्लू कलर का कंपाउंड देता है। बट एज वी आर स्टार्ट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम इसको फ्रीजिंग वाले टेम्परेचर पे ले आते हैं तो धीरे धीरे हमें क्या दिखता है कि इस पिंक कलर का कंपाउंड फॉर्म होने लग जाता है, माने इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। इट मीन्स ऑन डिक्रीजिंग द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। So beta next is effect of catalyst हम पढ़ रहे हैं। Now catalyst as you have studied that catalyst is those species which increase the rate of reaction, जो कि rate of reaction को increase करती हैं without disturbing the equilibrium। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते, उसको शिफ्ट भी नहीं करते, उसको अफेक्ट ही नहीं करते, बट क्या करते हैं कि आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि ये है रिएक्शन हमारी हेबर्स प्रोसेस की, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। मैंने पहले भी बताया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम रख रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, एंड इफ वी आर टेकिंग अ कैटलिस्ट आयरन सॉलिड में लेते हैं, तो then the reaction will give a good high yield of ammonia। तो जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगा वो एक अच्छा yield में होगा। दैट इज द पर्पस, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो कि क्या कर रहा है, हमारे को सिर्फ एक लो एनर्जी पाथवे दे रहा है। अगर रिएक्टेंट इस एनर्जी को लेके और तब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है, तो अगर मैंने इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें कैटलिस्ट ऐड ऑन कर दिया तो हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट अब बन जाए। तो ये एनर्जी का पाथ जो होता है, ट्रांजिशन स्टेट जो कि चेंज होने वाली स्टेट है, फेज चेंज होने वाला है, उसको इजीली क्या करा देगा, ऑक्यूपाई करा देगा, इजीली अटेन करा देगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, which provide low energy pathway for conversion of reactant to product, that's it, as well as which pass through transition state, जो कि एक इंटरमीडिएट, यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ बन रहा था पहले, वो इतना नीचे बन गया, पहले बन गया, टेम्परेचर का जल्दी बन गया। तो वो जो होता है दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यूजुअली रिएक्शंस में अगर रिएक्शन बैलेंस्ड होती है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस हैं, तो वी आर नॉट मेंशन दीज कंडीशंस बिकॉज that doesn't come that do not affect the equilibrium, but still there is a major role of these catalysts also in reaction। Similarly अगर मैं contact process की बात करती हूँ तो in contact process also sulfur dioxide when reacts with oxygen gives a sulfur trioxide, but again the formation of sulfur trioxide will be much better or will be in high yield if we use a platinum or divanadium pentoxide as a catalyst in this reaction। तो equilibrium वही रहेगा बच्चे, वो शिफ्ट नहीं हो रहा, लेकिन हाई yield मिल जाएगी किसकी, प्रोडक्ट की। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। जैसा कि आप जानते हैं इनर्ट गैस which are stable itself in it's stable itself in nature। so अगर हम उनका addition of inert gas करते हैं in reactant side और in product side in the reversible reaction when they attain a equilibrium और chemical equilibrium में, तो रिएक्शन कोशेंट जो होता है वो चेंज हो सकता है।
क्योंकि जिस साइड आप डाल रहे हो तो रिएक्शन कोएफिशिएंट किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में किसी साइड पे दैट कैन चेंज ओनली if added gases is reactant or product, but again this also not affect our equilibrium at constant pressure and concentration. अगर concentration और pressure दोनों में ही कोई चेंज नहीं आया इक्विलिब्रियम में, तो आप इनर्ट गैस अगर एड ऑन भी करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, उसका रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है दैट इज Q, जो हम प्रीवियस वीडियो में काफी डिस्कस कर चुके हैं, वो चेंज हो जाएगा. सो जस्ट नोट डाउन ऑल ऑफ दिस. This is all about the factors which affect equilibrium. For today lecture, hopefully मेरे दोनों lectures, दो videos जो गई हैं वो factors which affect equilibrium उस पर हैं, तो उन दोनों को अच्छे से watch कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, एंड गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक also. Thank you. Till that time, I bring up the next video. So bye and just prepare your notes.